इस कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ़ माई क्यू डॉट काउंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये चीज़ अगर आपको अभी लग रही होगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ इस बटन में क्लिक करने के लिए, ये इसलिए ताकि हम एक तरीके से एरर आसानी से हैंडल कर सकें। अगर हमारी क्यू की साइज़ अगर हम इसे नहीं देखेंगे तो होपफुली जो भी हैकर है वो कुछ मतलब एक तरीके से गलत चीज़ें कर सकता है हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। उससे हम बचने के लिए एक तरीके से कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माई क्यू डॉट टी क्यू, मतलब उस बंदे का काम हो गया है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक मैसेज लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग स्टूडेंट इक्वल्स टू। एक्चुअली क्या होगा, जैसे हम डी क्यू करेंगे वो बता देगा कि ये वो रिटर्न करेगा कि उसने किस चीज़ को हटाया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्टूडेंट यू मे लीव नाउ, मतलब आपकी फ़ीस भर चुकी है, अब आप जा सकते हैं। तो ये होपफुली एप्लीकेशन काम करना चाहिए। तो हम इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले स्टैंड इन लाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल शिवम आया, शिवम, और मैंने शिवम को एंटर कर दिया, वो क्यू में खड़ा है। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं करी, मैं भूल गया था उसे करना। वो ये है कि जैसे ही हम स्टैंड इन लाइन बटन पे क्लिक करेंगे, इफ़ माई क्यू डॉट काउंट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब उसकी साइज़ अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम डन उसको btn डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हम उस बटन को इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे होगा ये। अब मैं जैसे आया यहाँ पे मैंने लिखा शिवम स्टैंड इन लाइन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डन हो गया। तो मैं जैसे यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा रहा है शिवम यू मे लीव नाउ, इसका मतलब उसकी वो शिवम की फ़ीस भर चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा करते हैं। ए को हमने कहा कि आप लाइन पे खड़े हो, फिर हमने बी को बोला, फिर हमने सी को बोला, फिर हमने यहाँ पे डी को बोला। आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर पेंट खोलूँ, मैंने ये पेंट ओपन किया, तो अब हमारा जो क्यू है वो कुछ ऐसा बना होगा। ये यहाँ पे ए, यहाँ पे बी हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा हुआ सी, और यहाँ पे हुआ हमारा डी। तो मतलब हमने ए को एंटर करवा दिया, बी को एंटर करवा दिया, सी को करवा दिया, डी को करवा दिया। अब हम जैसे ही यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है ए यू में लीव नाउ। तो अब हमारा कुछ क्यू जो है वो ऐसा दिखेगा। अगर मैं इससे मिटाने की कोशिश करूँ तो हमारा क्यू ऐसा दिखेगा, और बी हमारा होगा फ्रंट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा डन, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बी यू में लीव नाउ, तो ये हमारा बी भी चला गया। होपफुली आपको दिख रहा होगा। फिर मैंने यहाँ पे डन किया तो फिर आप देख सकते हैं सी भी चला गया, तो यहाँ पे लिखा रहा सी यू में लीव नाउ, तो हमारा सी भी अपनी फ़ीस भर के चला गया। और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया डी, तो हमारी क्यू पूरी ख़त्म हो चुकी है, हमारी क्यू एम्प्टी है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैसेज नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे दो चीज़ें और कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक चीज़ ये कर सकते हैं कि देयर आर स्टूडेंट्स इन लाइन, तो हम जैसे ही डन पे क्लिक करें, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इफ़, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ करना है। मैं एक्चुअली करना ये चाह रहा हूँ कि इफ़ अगर डी, हाँ, हम डन पे क्लिक करते हैं, इफ़ माई क्यू डॉट काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब अगर उसकी साइज़ अगर ज़ीरो हो गई, मतलब हमने सारे बच्चों ने फ़ीस भर दी, तो हमारी क्यू का हम जो डन बटन है, मतलब वो फ़ीस ऑब्वियसली लेना बंद कर देगा जब सारे बच्चे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस बटन का नाम था डन अंडरस्कोर btn डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। तो हम यहाँ पे वापस करते हैं ए, हमने यहाँ पे बी, हमने यहाँ पे किया सी, और हमने यहाँ पे किया डी। अब हमारे चार बच्चे आ चुके हैं क्यू में। तो आप जानते हैं जैसे मैंने यहाँ पे पेंट पे पहले किया था ए बी सी, तो मैं उसे फिर से कर देता हूँ, हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हाँ, एक्चुअली मुझे शेप्स हमने ये किया, और ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, तो ये हुआ हमारा ए। अब हमने यहाँ पे डन पे क्लिक किया तो हमारा ये जो पहला ए था, ये वाला पार्ट, ये सॉरी, ये क्यू से हट चुका है। फिर मैंने यहाँ पे वापस डन किया, हमारा बी भी हट चुका है, मैं इसे पूरा मिटा नहीं रहा हूँ। फिर हमने सी किया तो हमारा सी भी जा चुका है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा बचा है। और हम यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डी भी चला जा चुका है। और आप देख सकते हैं उसने अब फ़ीस लेना भी बंद कर दिया क्योंकि सारे बच्चे जा चुके हैं। अब हम चाहें तो फिर से ऐड कर सकते हैं। हमने फिर से
अब हम यहाँ पे ई ऐड करते हैं और हमने यहाँ पे क्लिक किया स्टैंड इन लाइन, और आप देख सकते हैं देयर आर 1 स्टूडेंट, देयर इज़ होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत हम उसे चेक कर सकते हैं थोड़ी बहुत स्टेटमेंट्स लगा के, लेकिन वो अभी हम नहीं सीखेंगे। तो आज हमने सीखा क्यू के बारे में। एक बार हम थोड़े सा रिवाइज कर लेते हैं। क्यू का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। क्यू सिर्फ यही कंसेप्ट फॉलो करता है। इसमें हम फंक्शंस यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से फंक्शन यहाँ पे एन क्यू वो इंसर्ट करता है, और डी क्यू उन वैल्यूज़ को उस क्यू में से पहले वाली चीज़ को बाहर निकालता है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।